बद्रीनाथ मंदिर के पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई इस सीरीज के चौथे भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस सीरीज के पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवर्षि नारद से जुड़े हुए एक पौराणिक घटनाक्रम के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि किस प्रकार भगवान विष्णु एक घटनाक्रम की वजह से हिमालय में तपस्या करने के लिए आते हैं और कैसे माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की तपस्या में किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसलिए बद्री नाम के एक विशाल पेड़ का रूप धारण कर लेती है। इसी पौराणिक घटना से जुड़ी हुई एक और पौराणिक घटना भी है जो कि भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। अब अगर आपने इस सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं ऊपर आई बटन पे पिछले सभी वीडियो के लिंक डाल दूंगा, आप वहां से पिछले सभी वीडियो देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलिए जानते हैं भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई पौराणिक घटना के बारे में। अगर आपने इस सीरीज का पिछला वीडियो देखा है तो मैंने आपको उसमें बताया था कि बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी हुई दो पौराणिक घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जिसमें पहली पौराणिक घटना के अंदर मैंने आपको यह बताया था कि कैसे देवर्षि नारद के मन में अपने आराध्य भगवान विष्णु के दर्शन करने की तीव्र इच्छा होती है और जब वह भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए क्षीर सागर आते हैं तो वहाँ पर वह माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए देखकर भगवान विष्णु से जिज्ञासावश इसका कारण पूछ लेते हैं। देवर्षि नारद के द्वारा इस तरह का प्रश्न पूछे जाने पर भगवान विष्णु अपराध बोध की भावना से ग्रस्त होकर हिमालय में गहन तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। अब इसी जगह से दूसरे पौराणिक घटनाक्रम की शुरुआत होती है जो कि भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। अब जब गहन तपस्या करने के लिए भगवान विष्णु हिमालय में उपयुक्त स्थान ढूंढ रहे थे तब हिमालय में बहने वाली अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित इस शांत और सुगम जगह पर भगवान विष्णु की नज़र पड़ती है। साथ में ही उनको यह भी पता चलता है कि इस स्थान पर पहले से भगवान शिव और माता पार्वती निवास कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताना चाहूँगा कि जब भगवान शिव और माता पार्वती इस स्थान पर निवास किया करते थे उस समय इस स्थान को केदारखंड के रूप में जाना जाता था। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बहने वाली अलकनंदा नदी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। कहते हैं कि जब गंगा मैया पृथ्वी पर अवतरित हुई तो सबसे पहले भगवान शिव ने उनको अपनी जटाओं में धारण किया था। उसके बाद भगवान शिव की जटाओं से गंगा मैया 12 अलग अलग धाराओं के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी, जिसमें से इस स्थान पर बहने वाली धारा को अलकनंदा के नाम से जाना गया। तो यह तो थी भगवान शिव के केदारखंड और अलकनंदा नदी से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी। अब हम अपने मूल विषय की तरफ वापस चलते हैं। हाँ, जब भगवान विष्णु अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित इस सुगम स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती को निवास करते हुए देखते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि यदि वह सीधे भगवान शिव और माता पार्वती से इस स्थान पर आकर तपस्या करने की अनुमति मांगेंगे तो शायद वह दोनों ही उनको इस स्थान पर आकर तपस्या करने की अनुमति नहीं देंगे। इसी वजह से भगवान विष्णु एक लीला रचने का विचार करते हैं ताकि उनको इस स्थान पर तपस्या करने की अनुमति मिल जाए। अब भगवान विष्णु यहाँ पर एक नन्हे बालक का रूप धारण करके जोर जोर से रोने लग जाते हैं। केदारखंड के पास एक नन्हे बालक के रोने की आवाज़ सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही बड़े अचंभित होते हैं। अपने निवास स्थान के पास एक नन्हे बालक के रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती से नहीं रहा जाता तो उस समय वह उस नन्हे बालक को चुप करवाने के लिए रवाना होती है। भगवान शिव माता पार्वती को समझाने का प्रयास करते हैं कि वह ऐसा ना करें क्योंकि जो बालक यहाँ पर रो रहा है वह कोई सामान्य बालक नहीं है। वास्तव में भगवान शिव भगवान विष्णु के द्वारा रची जा रही इस लीला के बारे में भली भांति जानते थे, लेकिन माता पार्वती का मन एक नन्हे बालक के रोने की आवाज़ सुनकर एक माँ की तरह पसीज रहा था। इसलिए वह भगवान शिव की किसी भी तरह की बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए माता पार्वती अकेले ही उस नन्हे बालक को चुप करवाने के लिए रवाना होती है और केदारखंड से निकल पड़ती है। कुछ ही देर में माता पार्वती उस नन्हे बालक के पास पहुंचती है और उसको चुप करवाने का प्रयास करती है, लेकिन वह नन्हा बालक किसी भी प्रकार से चुप नहीं होता है। काफ़ी देर प्रयास करने के बाद माता पार्वती उस नन्हे बालक से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। तब नन्हे बालक के रूप में भगवान विष्णु मौका पाकर माता पार्वती से अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित इस स्थान पर तपस्या करने की अनुमति मांग लेते हैं। अब माता पार्वती को समझ में आता है कि क्यों भगवान शिव उन्हें नन्हे बालक को चुप करवाने के लिए रोक रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था।
माता पार्वती के द्वारा दिए गए वचन के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती भगवान विष्णु को इस स्थान पर तपस्या करने की अनुमति देकर इस स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान विष्णु अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित इस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती से तपस्या करने की अनुमति प्राप्त करते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि भगवान शिव और माता पार्वती इस स्थान को छोड़कर कहाँ चले गए। तो मैं आप सभी को यह बता दूं कि अलकनंदा नदी के पास में स्थित केदारखंड, जिसे हम आज सभी बद्रीनाथ के नाम से जानते हैं, को छोड़कर केदारनाथ चले गए। अब यदि आपको केदारनाथ के बारे में जानना है तो मैं ऊपर आई बटन पर केदारनाथ की प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा, वहां से आप केदारनाथ के सभी वीडियो देख सकते हैं। आशा है कि बद्रीनाथ मंदिर के पौराणिक इतिहास से जुड़ी हुई यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। बद्रीनाथ मंदिर की इस सीरीज के आगे आने वाले वीडियोज में मैं आपको बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़े हुए इतिहास के बारे में बताऊंगा। इसलिए जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल राइडिंग हिस्ट्री से। अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो से जुड़े हुए आपके विचार मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हो सके तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपने देश की किसी अन्य खूबसूरत जगह के साथ। तब तक के लिए राम राम और धन्यवाद।